कि जिसने कोई इल्ज़ाम लगाया उसको पार्टी में भी रहने नहीं देंगे। है जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको लड़ाना चाहते, मैं बशमूल आपके सबको कहता हूँ अपने जज्बात पे काबू रखें। आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि औरतों के बारे में और एक आयत भी पढ़ी है, पूरी जो है पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन आ रहा है। आपका रिएक्शन इस पर? जो वर्कर्स की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है कि जो पार्टी है वो कोई इक़दाम नहीं करी इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। वाली बात आपके बारे में बात नहीं की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मानते नहीं हैं, आप एक मिनट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं सर? सर अब जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है कि जो पार्टी है वो कोई इक़दाम नहीं करी इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। आपने देखा है कि जिस तरह से खान साहब को 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जेल में, आप क्या प्लान लेके जा रहे हैं कि इस वक्त खान साहब को किस तरह बाहर निकालेंगे? जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। बिल्कुल हमारे वर्कर रिएक्शन कर रहे हैं और कोई बंदा ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं कि खान साहब जेल में और क्यों कर आगे ज़्यादा जेल में हो। बट उसकी रीज़न यही है कि वो इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करे कि खान साहब जेल में क्यों हो। पहले तो हम इसको बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन देखो आफ्टर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, हम अदालतों में भी जंग लड़ रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हो चुकी है एक तरह से सर। नहीं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखो अफरीदी साहब से ये जो नहीं अब वो देखो, वो अदालतें जो भी है, अदालतों के पास जाना है और अदालतें भी टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। फवाद चौधरी साहब ने इल्जामात लगाए, मरवत साहब एक साइड पर इल्जाम लगा रहे हैं, पार्टी में खलीज बढ़ता जा रहा है। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है। मैंने सारे पार्टीज़ को कहा है कि जिसने कोई इल्ज़ाम लगाया उसको पार्टी में भी रहने नहीं देंगे। जिसके पास कोई सबूत है मेरे पास लेके आ जाए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है किसी के खिलाफ, तो जो मर्जी हो कोई बंदा कहते उसको हम निकालेंगे जो इल्ज़ाम लगा। शरीफ आदमी शरीफ शाइन जाते हैं, आप बार बार जो है वो बशीर अफजल मरवत साहब का मामला हो, किसी भी पार्टी लीडर का, तो आप जो है ना बिठाकर समझाने की बात करते हैं। मरवत साहब क्यों नहीं जो है वो आपकी बात सुन? देखो, पार्टी में डिसिप्लिन कायम करना लाना ये बड़ा ज़रूरी है और हम सबको ये कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने अगर कोई बात करनी है तो पार्टी के फोरम पे करें, अंदर बात करें, और मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। अगर पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी और एपेक्स कमेटी खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोई डिसीजन ले ले, फिर आप सब लोगों ने उसको फॉलो करना है। लिहाजा सबको ये हिदायत है कि आप अगर पार्टी की कोई बात है तो अंदर फोरम पे करें, बाहर नहीं। सर 8 अक्टूबर और 26 नवंबर को आप कहाँ थे? एहतजाज में आपने शिरकत की थी? देखिए 8 अक्टूबर को नहीं, 4 अक्टूबर को हमारा था, बिल्कुल हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो 26 नवंबर का है उस पर हम डिटेल में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम कहाँ पर मौजूद थे। सारे लोग खान को आइसोलेट कर दिया गया, फिर 10 दिन जो है वही मामला रहेगा। इस पर पार्टी की तरफ से कोई नहीं बात हो रही। कल से हुई है वो तो एक हफ्ता पुराना ही बात हुई है। खान साहब की बात हुई है कि जी हमारा एक्सेस डिनाई हुआ। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कई मरतबा पहले भी हमारा एक्सेस जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है और डिनाई कर दिया गया है। अदालत जा चुके, कोर्ट ने ऑर्डर भी किया। आज इंशाल्लाह ताला फैमिली मिलेगी। आखिरी ये है कि आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि औरतों के बारे में और एक आयत भी पढ़ी है, पूरी जो है पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन आ रहा है। आपका रिएक्शन इस पर क्या है? देखो, हमारा रिएक्शन सिंपल है कि खान साहब ने जो लेटर लिखे हैं वो लेटर जो है ना एक दूसरे को पास आना हो। वो जो इक़दामात की तरफ खान साहब ने जिक्र किया है वो इक़दामात ज़रूर हो। हम फ़ौज की कुर्बानियों के एतराफ़ करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि फ़ौज और आवाम के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। खान पैर काटने की बातें कर रहे हैं सर। देखे नहीं, वो देखो, फ़ौज अगर कोई वो बात कर रही है वो दहशतगर्दों की अलग बात है, वो हमारे हाथ पाँव काटने वाली बात। आपके बारे में बात नहीं की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने लेटर लिखे, इंशाल्लाह ताला वो जिसको भी एड्रेस है और जिस भी अंदाज में एड्रेस है, वो चाहे ओपन लेटर है चाहे वो रिटर्न लेटर है, एक पर्सन को एड्रेस है, उसमें जिन इक़दामात का खान साहब ने जिक्र किया वो इक़दामात होने चाहिए। समझते हैं कि ये कल हाथ और पाँव काटने वाला जो मामला और ख़वातीन वाला ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उसके बाद इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है, हमेशा से करती चली आ रही कि किसी सूरत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। इस वायरल होने के बाद इमरान खान को आइसोलेट किया गया। आप क्या समझते हैं कि इस वजह से इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई? नहीं, खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होगी तो फिर पता पूछेंगे कि क्या है। आज फैमिली मिलने जा रही है, मैं लाहौर में, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या है, तो फैमिली वापस आएगी तो फिर बात करेंगे। हमने हमेशा से बड़ा मुख्तात रवैया रखा है जब तक खान साहब के आइसोलेशन की बात है या खान साहब की सेहत और उनको एक्सेस की बात। सर ये बता दिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अडियाला के बाहर नहीं होनी चाहिए थी जो आपने बाद में की, और इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव जो है वो इस तरह से नहीं उठा पा रहे आप लोग? देखो, कुछ लोग हैं
जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको लड़ाना चाहते, मैं बशमूल आपके सबको कहता हूँ अपने जज्बात पे काबू रखें। और हम उनको ये कह रहे हैं, हमने कहा प्रेस टॉक करना है, ये पार्टी डिसाइड करती है। और इंशाअल्लाह ताला तसल्ली रखे, खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप मानते नहीं हैं, कुछ तो नहीं छोड़े आप, छोड़े शाकिर भाई इंशाअल्लाह ताला। शाकिर भाई भी यहाँ मौजूद हैं। शाकिर भाई हम खुद ही टॉक कर लेते हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये नाज़रीन किराम हमारे जनाब प्रेसिडेंट गौर साहब थे। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई शाकिर भाई। उन्होंने ये कहा है कि जी एक तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है। मैंने तो नहीं सोचा था कि वो जो हम सोच रहे थे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव वो बनाएंगे, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो आवाम है, वो तो खिलाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रख रही है, लेकिन क़यादत में इतना दमखम नहीं है कि वो इस तरह से नैरेटिव बिल्डअप कर पाए। मैं ये समझ रहा हूँ कि या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बैरिस्टर गौहर साहब उन मुज़ाकरात में की रोल अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुतासिर हों या वो दूरियां हों। मुझे ये लग रहा है, जिस तरह आपने भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुस्कुरा दिया, फिर हमने एक दफ़ा फिर पूछा, फिर वो मुस्कुरा दिए, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो पस्से पर्दा चल रही हैं। और ये जो एक बीच में डेडलॉक आया है या इमरान खान को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस दौरान इमरान खान से भी जो है वो कुछ पस्से पर्दा मुलाकातें हों, पैगामात भेजे जाएं, क्योंकि आप उस वक़्त तक जो है वो बात नहीं कर सकते जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है। जब तक आप वहाँ पर जो है, अब जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट में हम रोज़ाना आते हैं, तो हाई कोर्ट में हमारी नज़र होती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जब तक आप अडयाला को कॉर्डन ऑफ नहीं करेंगे, तब तक शायद आप इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे। तो मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा गलत भी हो सकता है। और जिस तरह कल हमारी बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, तो वो परेशान है, वही कहती है कि इमरान खान को फिर जो है वो जिस तरह एक दफ़ा पहले 7-8 दिन जो है वो मुलाकातें नहीं करने दी गई और अब फिर आइसोलेट कर दिया गया, इमरान खान से सहूलियात ले ली गई हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। अब वो बार बार यही सवाल करता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे, वो बार बार यही क़यादत से सवाल करता है कि आप सामने क्यों नहीं आते, वो बार बार यही सवाल करता है कि 1 साल हो चुका है, अब तक जो इमरान खान की रिहाई है वो क्यों नहीं हो सकी। तो इस दौरान जो है वो बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चीज़ें जो हैं अब शायद वाइंड अप होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने देखा कि इस वक्त आवाम के रिएक्शन क्या है और क़यादत का क्या है। आपने ये फैसला करना है कि क़यादत क्या कर रही है, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है, जैसा बैरिस्टर गौर ने भी कहा, जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल रखें ताकि मामलात आगे की तरफ जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक हो।